हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्वेल्थ स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आपसे विश्वस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की क्लास में मैं आपके सामने जीके जीएस के ऐसे कुछ प्रश्नों को लेकर आई जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जीएस जीके का जो रोल होता है वह सभी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। तो जैसे कि इसके पहले के टॉप 50 प्रश्नों को मैंने आपको पहली क्लास में बता रखा है, तो आप सभी प्ले स्टोर में जाइए और उस वीडियो को वहाँ से देखिए। और 51 नंबर का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ किया, तो किया है आपके शिकागो में। शिकागो में कब संबोधित किया, तो उन्होंने किया था 1893 में। 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड कि स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद के असली नाम की अगर बात करें तो नाम था उनका नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कभी कभी आप लोग कथक कली और कथक में कंफ्यूज जाते हैं, तो इतना बात आप क्लियर कर लीजिए। कथक कली केरल चली, हाँ एक ट्रिक है आपका कि कथक कली केरल चली। तो कथक कली केरल चली ये आपका कहाँ पे है, केरल संबंधित है। और कथक जब आप थक के बैठेंगे तो उत्तर प्रदेश में बैठेंगे, जब आप थक के बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे, उत्तर प्रदेश में बैठेंगे। तो कथक में जब आप थके तो आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए। और कथक कली केरल चली, तो घूमने के लिए अगर आपको जाना है तो आप केरल चले जाइए। तो आप दोनों ही शास्त्रीय नृत्य के बारे में अच्छे से तरीके से संबंधित हो चुके होंगे। कथक आए तो आपको बताना उत्तर प्रदेश और कथक कली आए तो केरल। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो वह है आपका विटामिन सी। क्योंकि जो विटामिन सी होता है यह केवल और केवल खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में, जैसे नींबू, संतरा, आंवला जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर दूध में विटामिन सी पाया जाता है तो दूध आपका जो है फट के पनीर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से अपनाई जाती है। दूध से क्रीम बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह कौन सी होती है, तो वह होती है आपकी अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके पहले के कई बार एग्जामों में रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। कई बार लोग तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में ही कंफ्यूज होते हैं। कई बार लोग एग्जाम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में ही कंफ्यूज होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगीत की अगर बात आए तो वंदे मातरम किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा आपके वंदे मातरम। और राष्ट्रगान की अगर बात आए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन। तो दोनों बातें यहाँ क्लियर हो जाती हैं कि राष्ट्रगीत आए तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रगान की बात आए तो आपका जनगण मन अधिनायक ये है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वह है आपका हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वह है आपका हॉकी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया जाता है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था। तो यह प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल टिक कर देती, तो वह है आपका तांबा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध 1757 में, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो फ्रेंड, मैं आपसे भी सारा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली बेसिस पे जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर क्लास भी देखने को मिलती रहे। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो ये बनता है आपके जिप्सम से। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है फ्रेंड वह आपका पूछता है कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, वह आपका जूबा। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो वसा में घुलनशील विटामिन आपकी ए और ई है, बी सी डी और के। ये विटामिन आपके किस में घुलनशील है, तो ये है आपके जल में। तो आप बस इतना याद रखिए, अगर वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से ए और ई को अगर आपने याद कर लिया, ए और ई के बाद जितने विटामिन आपको मिलते हैं वो सभी के सभी जल में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई, जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी सी डी के। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आपका 1969 में शुरू हुआ था। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है, तो वह है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्होंने प्राप्त किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें तो वह थे आपके चाणक्य, जिन्हें आप कौटिल्य के नाम से भी जानती हैं। नेक्स्ट, आईने अकबरी का लेखक कौन था। तो आईने अकबरी के लेखक की अगर बात करें तो ये थे आपके अबू फजल। तो यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कभी कभी पुस्तकों के तौर पे ही पूछा जाता है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपके अबू फजल के द्वारा। नेक्स्ट, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और किसने लिखा? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान था ये भी किसने लिखा है? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने क्या लिखा है? अमारा सोनार बांग्ला, अमारा सोनार बांग्ला। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा की अगर बात करें तो वह है आपकी टका। तो फ्रेंड आज की क्लास में बस इतना है, मिलते हैं ऐसी लेटेस्ट प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।